ओके, तो लास्ट क्लास में हमने रिंग रिंग देखा था कि रिंग क्या होती है, फिर देखा था कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। इन सारी चीजों को हमने पढ़ा था। तो अब कुछ रिंग मीन्स वी हैव अ सेट आर, है ना, टुगेदर विद टू ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, इसको हम एडिशन नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एडिशन, और ये मल्टीप्लीकेशन। तो हमने देखा था कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, टुगेदर विथ टू ऑपरेशन विल फॉर्म अ रिंग। अगर ये आर विथ प्लस, ये एक अबेलियन ग्रुप हो, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, और ये जो आर है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाता हो। सेमी ग्रुप मीन्स देयर द टू प्रॉपर्टीज ओनली, associativity and closure property holds, and distributive प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। तो अगर ये हमारे पास एट प्रॉपर्टीज फुलफिल होती हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम रिंग बोलते हैं। फिर हमने आगे देखा कि अगर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूट करता है तो उसे कम्यूटेटिव रिंग बोलते हैं। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहां पर एग्जिस्ट करती है तो उसको हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी, है ना। फिर हमने इंटीग्रल डोमेन देखा, हमने डिवीजन रिंग देखी, हमने फील्ड देखा, है ना। तो फील्ड में बेसिकली ये जो आर, ये जो स्ट्रक्चर है वो फील्ड हमारे पास कब बनता है। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अबेलियन, ये तो अबेलियन ऑलरेडी है। बट अगर हम इसमें से जीरो हटा दें, जीरो एलिमेंट, अगर हम इसको बोल दें स्टार, स्टार मीन वी डोंट हैव जीरो हेयर, तो विद मल्टीप्लिकेशन इट इज एन अबेलियन ग्रुप। तो फाइव प्रॉपर्टीज ये, फाइव प्रॉपर्टीज ए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स कि जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओके, तो ये हमारे पास अगर 11 प्रॉपर्टीज, 11 एक्सियम्स होल्ड करती हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो विद प्लस इज अबेलियन इफ आर स्टार, इसका मतलब जीरो को एक्सक्लूड कर दिया है, उसके बाद जो एलिमेंट बचे उन सारे एलिमेंट से एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फील्ड। तो अब हम आते हैं, फील्ड है या रिंग है जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ डिफिनीशंस और पढ़ते हैं, जैसे कि यूनिट क्या होता है, आइडोपोटेंट एलिमेंट किसे बोलते हैं, निलपोटेंट एलिमेंट किसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो लेट्स, आप लोग नोट करते रहिएगा। आवाज आ रही है ना हमारी, क्लियर? हाँ सर। ओके, तो आप नोट करते रहिएगा जो भी हम लिखाएंगे यहाँ पर। तो लेट्स राइट फर्स्ट डिफिनीशन, दैट इज योर यूनिट। यूनिट एलिमेंट क्या होता है को डिफाइन करेंगे, यूनिट। सो इफ आई एम जस्ट टेकिंग लेट दिस इज आर with this plus and multiplication, addition and multiplication, be a ring, be a ring with unity. It means it have a multiplicative identity. ओके, तो इसके अंदर यूनिटी है, दैट इज मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इस रिंग के अंदर। ओके, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इस मीन दैट कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज हम डिवीजन रिंग जब बोलते हैं तो उसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का हमको इनवर्स मिलना चाहिए। बट इट इज नॉट, आई एम सेइंग डिवीजन, वी आर टेकिंग अ रिंग विद यूनिटी कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसे कि एक एक छोटी सी, आप अगर रिंग की बात करें, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग सेट ऑफ इंटीजर्स, मान लो सेट ऑफ इंटीजर लिया है ना, और इसमें हमने लिया एडिशन जो ऑर्डिनरी एडिशन है, और मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो हमको एक चीज आपको पता है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। बताइए, बनाता है नहीं बनाता? बनाता ना। और मल्टीप्लिकेशन, अगर दो इंटीजर्स को बनाता है मल्टीप्लाई सर। करते हैं तो एक इंटीजर आता है, और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है।
तो इसका मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर है विद मल्टीप्लिकेशन इज इन सेमी ग्रुप। और क्योंकि ये ऑर्डिनरी एडिशन है तो ऑर्डिनरी एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव और ऑर्डिनरी एडिशन। इट मींस वी हैव दिस प्रॉपर्टी, दिस इज ए बी प्लस सी इज जस्ट इक्वल टू a into b plus का a into c. So this is left distribution. Similarly, we have right distribution as well, like this. This is a into c and plus b into c. तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ रिंग। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ रिंग। अब एक चीज देखिएगा, वी नो दैट कि दिस वन जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो इंटीजर्स के अंदर है ना। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड दिस इज इन बिलोंगिंग टू जेड, तो दिस रिंग इज कॉल्ड रिंग विद यूनिटी। ठीक, तो हमने एक रिंग ली जेड, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, विद यूनिटी। ओके, अब हमें देखना क्या है, अब एक चीज हमें बताइए, क्या हर एक एलिमेंट जो कि जेड को बिलोंग करता है उसके लिए एक बी मिल जाएगा जेड के अंदर, सच दैट ए इंटू बी इज जस्ट इक्वल टू वन? क्या ऐसा पॉसिबल है हर एक एलिमेंट के लिए? बताइए। नॉन जीरो एलिमेंट्स, अगर हम इसको कहें कि दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट, बताइए ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर हमने मान लो टू है एक नॉन जीरो एलिमेंट, इसको हमने ए ले लिया, तो क्या इसके लिए हम कोई बी ढूंढ पाएंगे इंटीजर के अंदर दैट बिलोंगिंग टू इंटीजर सच दैट? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। बी बराबर हमारे पास 1/2 मिलेगा, सच दैट 2 इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यूनिटी तो एग्जिस्ट करती है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट के लिए, है ना, हमको उसका इन्वर्स मिल जाए। ठीक है, तो एक रिंग विद यूनिटी इज नॉट नेसेसरली कि उसके हर एक एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स मिल जाए। तो अब उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे, जैसे ये हमने देखा कि हमारे पास अगर हम a बराबर 2 लेते हैं तो उसके लिए कोई ऐसा b नहीं मिलेगा इंटीजर जो कि हम मल्टीप्लाई करें टू और उस नंबर को तो हमको 1 मिल जाए। बट अगर हम 1 लेते हैं a इक्वल्स टू 1 तो b बराबर भी 1 हमारे पास पॉसिबल है। अगर a बराबर -1 लेते हैं तो b बराबर -1 ले लेंगे तो वो भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे भी 1 आ जाएगा और -1 को -1 मल्टीप्लाई करने पे भी हमको 1 मिल जाएगा। आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, इसकी वजह से। वेट अ सेकेंड। आप लोग हैं ना ऑनलाइन? हाँ सर। ओके ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था तो इसीलिए मैं लगता है वो कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो हम एक चीज दे रहे हैं कि 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, -1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1 का जो इनवर्स है दैट इज योर 1 और -1 का जो इनवर्स है दैट इज योर -1। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जिनके इनवर्स पॉसिबल हैं, समझना बात को, हम जो डेफिनेशन आपको समझाना चाहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स एक रिंग के अंदर जिसके अंदर यूनिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसे एलिमेंट जिनके इन्वर्सेस पॉसिबल होते हैं वन एलिमेंट को यूनिट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पर हम यूनिट की बात करें कि हमारे पास जो इस रिंग के लिए जो यूनिट, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, एक तो 1 है और दूसरा -1 है। ओके, समझ पाए? तो लेट्स डिफाइन इट। आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी एंड A is any element in R. A is belonging to R. ठीक है, then this A is said to be
to be unit, said to be unit element of R if there exist, if there exist, if there exist B in R such that, this is A into B is just equal to B into A is just equal to 1, है ना। इसका मतलब है कि ए बी का इन्वर्स हो और बी ए का इन्वर्स हो, कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ऐसे मेंबर्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जरूरी नहीं कि हर एक एलिमेंट का करे, अगर हर एक एलिमेंट का करेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिवीजन रिंग हो जाती है। इफ देयर एग्जिस्ट इनवर्स फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट देन दैट रिंग विल कॉल्ड डिवीजन रिंग, है ना। तो उस केस में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यूनिट कहलाएंगे, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यूनिट की डिफिनीशन है, यूनिट वो एलिमेंट कहलाता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कौन सा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। तो दिस ए इज सेड टू बी यूनिट एलिमेंट ऑफ आर if there exists a b in R such that a into b into a is just equal to 1. In other words, you can say, in other words, a non-zero element of a ring, which has multiplicative inverse, is called a unit। इसे क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं, ठीक है। ओके, एक रिमार्क छोटा सा लिख सकते हैं ध्यान रखने के लिए, कि अगर यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो वहां पर यूनिट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि विदाउट विदाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम इनवर्स की बात नहीं कर सकते। तो यूनिटी ऑलवेज अ यूनिट। अच्छा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो तो खुद से मल्टीप्लाई करके 1 देगा ही देगा, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देता ही देता है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यू कैन से 1 into 1 इज जस्ट इक्वल टू 1 एंड 1 into 1। तो इसका मतलब जो यूनिट, जो आइडेंटिटी होती है, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो हमेशा यूनिट एलिमेंट होता है, ठीक है। दिट इज आल्सो यूनिट एलिमेंट, ठीक है। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, यूनिटी इज always a unit, but every unit is not necessarily an identity element। यूनिट का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो इनवर्स एग्जिस्ट ही करता है, तो दैट इज यूनिट एलिमेंट, ओके। एक जो जितने भी रिंग के यूनिट एलिमेंट्स होते हैं उसको एक सेट से डिनोट करा जाता है, दैट इज कॉल्ड यू आर। तो यू आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यू आर इज नथिंग, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल द यूनिट एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग। तो the set of all units of a ring R is denoted by UR, ठीक। So this is the set of all units of a ring R is denoted by UR। So this is collection of all the units, okay। यहां तक समझ में आ गया।
हाँ सर। जया हाँ नहीं सर। क्लास में? ओके। सो अब हम आते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। यूनिट एलिमेंट समझ में आ गया, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, उसका हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखता है, तो वो तो यूनिट एलिमेंट है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर यू जेड की अगर बात करें, यू जेड का मतलब रिंग जेड की हम ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास दो ही यूनिट एलिमेंट है, एक तो 1 है और दूसरा -1। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है दैट इज योर, तो दैट इज योर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है। सो डेफिनेशन इज दस आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट फिर से रिमेन्स रह जाए। जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम सेल्फ ऑपरेट करते हैं, और यहाँ पर जो ऑपरेशन की बात हो रही है दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, है ना। तो दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव जो ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन की बात कर रही है। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, यू कैन जस्ट हैव डेफिनेशन। एन एलिमेंट, एन एलिमेंट दिस इज योर ए of a ring, this is with r plus this is multiplication, is said to be, is said to be idempotent if a into a is just equal to a. You can have this is your a square is just equal to a, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो व्हाट इज एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलते हैं अगर किसी एलिमेंट को खुद से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट द सेम एलिमेंट दैट इज फॉर। तो जैसे यूनिट एलिमेंट जैसे 1 है, 1 को 1 से ऑपरेट करते हैं तो यू विल गेट 1 अगेन। तो दिस इज 1 इज कॉल्ड हियर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्या रिलेशन है, तो जो यूनिट जो हमारे पास यूनिटी होता है, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, वो हमेशा एक यूनिट एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है ना, एंड आल्सो यूनिट एलिमेंट। सो अब हम बात करते हैं बूलियन रिंग की। तो बूलियन रिंग क्या होता है, तो दिस इज बूलियन रिंग। तो a ring R with multiplication in which every element a ring in which every element is an idempotent idempotent is called a Boolean ring। ठीक है। तो a ring, है ना, इन विच एवरी एलिमेंट इज एन आइडेम्पोटेंट इज कॉल्ड अ Boolean ring। और ये तो पता चल गया कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा होता है, अगर उस एलिमेंट को खुद से हम ऑपरेट करते हैं खुद के साथ, एंड यू विल गेट द सेम एलिमेंट, दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ओके, प्लीज यस और नो। समझ में आ गया तो आप मैसेज करके टाइप कर दो। हाँ सर। हम्म। हाँ सर। हाँ। ओके।
नेक्स्ट डिफिनीशन है निलपोटेंट एलिमेंट। तो निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है कि जैसे मान लो एलिमेंट को खुद से ऑपरेट करते जाओ, तो आफ्टर अ स्टेज वो जीरो एलिमेंट बन जाए, है ना, मतलब मल्टीप्लाई करते जाए, और आफ्टर अ स्टेज वो क्या हो जाए, जीरो एलिमेंट भी गेट द जीरो एलिमेंट, तो वो इस केस में हम उस एलिमेंट को निलपोटेंट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स राइट द डिफिनीशन। एन एलिमेंट of a ring R with plus and multiplication is said to be nilpotent, said to be nilpotent if there exists a positive integer such that अगर हम इस a को n टाइम्स ऑपरेट करें तो वी विल गेट द जीरो एलिमेंट। तो ऐसा अगर हमारे पास आप आफ्टर स्टेज आफ्टर एन, मतलब फर्स्ट टाइम जो पॉजिटिव इंटीजर है इतने बार हमारे पास जीरो हो जाए, तो हम ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर। तो जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसके लिए ए की पावर एन जीरो बनता है, उसको हम इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी बोलते हैं। किसी भी सिमिलरली फॉर द मैट्रिसेस आल्सो होता है, दिस इज द निलपोटेंट एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि जो ए की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू जीरो, और इफ एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। क्लियर, गॉट इट। तो जैसे हाँ मान सर। एक एलिमेंट है, इसको हम खुद से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और हमने एन कुछ नंबर ऑफ टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करा, मान लो एन टाइम्स मल्टीप्लाई करा, यू विल गेट द जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो उस केस में हम इस ए एलिमेंट को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट एलिमेंट बोलेंगे। आइडेम्पोटेंट में क्या होता था, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टुगेदर विद द सेम, यू विल गेट ए अगेन, तो ऐसा एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बोलते हैं। और निलपोटेंट क्या होता है कि आफ्टर स्टेज दैट बिकम्स जीरो, तो हमारे पास वो निलपोटेंट एलिमेंट होता है। बुलियन रिंग क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रिंग इज आइडेम्पोटेंट, तो उसको हम बुलियन रिंग बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। हाँ सर। यहां तक कोई डाउट। नहीं। यहां तक कुछ पूछना है आपको। नहीं सर। अच्छा, चलिए। तो अब फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो है 10:15 होने वाला है, तो वी विल स्टडी टुमारो, ओके। ठीक है सर।